हेलो सेवन स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज योर शुभम सर। और आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सेवन स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर। सो दिस पेपर विल हेल्प यू इन योर सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशंस, जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो मेरे साथ में यू हैव टू प्रैक्टिस दिस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, एक पेन निकालो और उसके साथ में एक नोटबुक निकालो और अपने मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक अपने साथ में जरूर रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाने वाला हूं इस सेशन के अंदर, उसके साथ आईएमपी देने वाला हूं इस सेशन के अंदर, लेकिन उसके पहले हर क्वेश्चन को आप मेरे से पहले आप उसको सॉल्व कर लो। सही बात है। तो लेट्स बिगिन, शुरू करो। पर वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी चीजें आपके लिए सेवन स्टैंडर्ड के लिए आने वाली है, बट ये तभी होगा जब इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक हो जाएंगे। तो मराठी, हिंदी, साइंस सारे पेपर्स हम कोशिश करेंगे सेवन स्टैंडर्ड के लिए भी अपलोड करें प्रैक्टिस के लिए। लेट्स बिगिन। लुक एट दिस इज टोटल 20 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। लुक एट दिस इज 20 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, जिसको आपको मेरे साथ भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आपके सामने है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और यहाँ पे आपको सॉल्व करने फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स एंड रीराइट द सेंटेंस। मतलब क्या समझो, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है और उस सेंटेंस को एज इट इज आपको लिखना है। सिर्फ आप फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आंसर लिख के काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमें सॉल्व करना है 2 मार्क्स के लिए। यू कैन सी दैट ईच क्वेश्चन कैरी हाफ मार्क्स एटलीस्ट। तो शुरू करें। फिलिंग द ब्लैंक्स, सबसे पहला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द बस। बस का स्पीड, एक बस बना देते हैं हम लोग प्यारी सी। लुक एट दिस, बस बड़ी सी बना देते हैं। दिस इज द स्पीड ऑफ द बस। स्पीड, बस का स्पीड जो होगा इज व्हाट, टाइम इज टेकन आर। मतलब देखो सिंपल सा है, स्पीड ऑफ द बस एंड टाइम टेकन। अब बताओ मुझे कि अगर बस का स्पीड हम बढ़ाएंगे, आपको मान लो ए पोजीशन से आपको यहाँ पे ए पोजीशन से बी पोजीशन में पहुंचना है, बराबर कि नहीं। और अगर आप बस का स्पीड बढ़ाओगे तो लगने वाला जो टाइम है ए से बी तक पहुंचने के लिए वो कम लगेगा। इफ यू हैव मोर स्पीड तो आपको जो रिक्वायर्ड टाइम है उससे भी कम टाइम में आप अपना काम कर जाओगे, अगर ज्यादा स्पीड से काम करोगे तो। यही तो होता है पेपर सॉल्व करने का मजा। ज्यादा स्पीड में काम होता है, अच्छा काम होता है, जल्दी वहां पे पहुंचा जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम बस का स्पीड बढ़ाएंगे तो उतना क्या लगेगा, कम समय लगेगा आपको ए से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो स्पीड होती है, एंड उसके से लगने वाला जो टाइम है, अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है। एंड इफ डिक्रीज द स्पीड, अगर हम स्पीड को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो टाइम ज्यादा लगेगा ए से बी में पहुंचने के लिए। सिंपल है कि नहीं है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि स्पीड एंड टाइम बोथ आर डायरेक्ट की इनवर्स परफेक्ट। कमेंट में बहुत स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। कोई भी चीज कब इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी उसके साथ में घटती है या इसके बढ़ने से दूसरी वाली घट जाती है। तो दिस इज व्हाट वी विल राइट हियर, इनवर्स प्रोपोर्शन। परफेक्ट, सबको समझ में आया। अच्छे से कमेंट में बता दो अपना आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक फॉर्मूला दे रखा है इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू, लुक एट दिस। आपने ये फॉर्मूला अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू इनटू, मैं भी नहीं लिखने वाला हूं, मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। बहुत स्टूडेंट ने कमेंट परफेक्टली किया है, गुड, वेरी गुड। लुक एट दिस, प्रिंसिपल वैल्यू इनटू रेट ऑफ रिटर्न इनटू टाइम टेकन डिवाइड बाय 100। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, आर विच इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा मुझे पेपर सॉल्व करवाते समय, आपको भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। द मेजर्स ऑफ द माइनर आर्क इज इक्वल्स टू इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पहले आप। लुक एट दिस, अगर एक सर्कल हम बनाते हैं, लुक एट दिस, एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल के अंदर एक हम आर्क क्रिएट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। ओके, नाउ लुक एट दिस, दिस इज आर्क। ये देखो, ये एक आर्क है आपके सामने और ये एक दूसरा वाला आर्क है। अभी आप पूछोगे दूसरा वाला आर्क कहाँ भैया, देखो लुक एट दिस, दिस इज दूसरा वाला आर्क। ये बड़ा वाला आर्क दिख रहा है आपको, ये एक दूसरा वाला आर्क है। इन दोनों में से, ग्रीन वाला और व्हाइट वाला, दोनों में से कौन सा आर्क छोटा है? परफेक्ट, ग्रीन वाला आर्क छोटा है।
ग्रीन वाला आर्क छोटा है, छोटे आर्क को बच्चों हम लोग बोलते हैं दोस्तों माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। अब इस माइनर आर्क का मेजरमेंट क्या होता है? इस माइनर आर्क का मेजर क्या होता है? इसको कैसे मेजर किया जाता है? तो माइनर आर्क को मेजर करने के लिए है हम इस वाले एंगल का मदद लेते हैं। मतलब ये वाला आर्क कौन से एंगल में समाया हुआ है? परफेक्ट, थीटा। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। क्या बोला जाता है इसको? सेंट्रल एंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले ही कमेंट कर देते हो यार आप लोग। दिस इज व्हाट? दिस इज सेंट्रल एंगल। जो एंगल तो यहाँ पे लिखा है, तो यू हैव टू जस्ट राइट सेंट्रल हियर। मजा आ रहा है? इजी है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। लुक एट दिस। डैश प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट। सिंपल सा है। देखो भैया, यहाँ पे जेठालाल है, हम जेठालाल बना लेते हैं। लुक एट दिस, जेठालाल थोड़ा सा मुच्छी वाला बना लेते हैं। ओके, दिस इज व्हाट जेठालाल। एंड जेठालाल ने किसी को पैसे दिए। जेठालाल ने किसी को पैसे दिए, किसी को कुछ अमाउंट के रुपीस मनी दिया, तो उसको हम बोलेंगे व्हाट वी कॉल्ड इट प्रिंसिपल। हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। बट जेठालाल ठेरा ठेरा गुजराती, तो किसी को पैसे देने के बाद क्या वो सिर्फ उतना ही पैसा लेगा? नहीं, उस पर इंटरेस्ट लगाएगा। तो जेठालाल ने जिसको पैसे दिए, मान लो अय्यर साहब को पैसे दिए, तो अय्यर साहब जब जेठालाल को पैसे देंगे, तो वो उसको प्रिंसिपल के साथ में एक्स्ट्रा मनी देंगे, दैट इज वी कॉल्ड इट इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? इंटरेस्ट। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? दिट इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज इक्वल्स टू अमाउंट। बात समझ में आया? यहाँ पे आपको प्रिंसिपल पूरा लिखना है, आधा अधूरा नहीं लिखना है। सिंपल था? मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। दिस इज 2 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन कैरी यू कैन से दैट हाफ मार्क्स। ठीक है ना? राइट द ओरिजिनल स्टेटमेंट अल्सो। तो वो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है वो भी आपको लिखना है और आंसर भी आपको वहां पे लिखना है। चलो चेकआउट करते हैं। सबसे पहले द मेजर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क इज। मेजर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क इज 180। देखो सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है? सेमी सर्कुलर आर्क होता है आधे सर्कल का मेजरमेंट। आधे सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है? परफेक्ट 180 डिग्री होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इट वाज, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। फिर आपको वापस से स्टेटमेंट लिखना, द मेजर ऑफ सेमी सर्कल आर्क इज 180 डिग्री। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। तो ट्रू करके वापस लिखना, क्योंकि उन्होंने बोला ओरिजिनल स्टेटमेंट को वापस लिखो। नेक्स्ट, द प्रॉफिट और लॉस इज शेयर्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। इस वर्ड पे ध्यान देना। क्या प्रॉफिट और लॉस को सेम प्रोपोर्शन में शेयर किया जाता है? मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल कि आपने और आपके एक फ्रेंड ने, राजू और रुस्तम, दोनों ने मिलके 100 रुपीज की एक कंपनी बनाई। एज्यूम करो 100 रुपीज में तो आजकल कुछ भी नहीं होता, बट स्टिल लेट्स एज्यूम कि आपने और आपके दोस्त ने, राजू रुस्तम ने 100 रुपीज की एक कंपनी बनाई। उसमें से राजू ने टोटल 60 रुपीज कंपनी में लगाए थे और रुस्तम भैया ने टोटल 40 रुपीज लगाए थे। अब क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद दोनों ने जाके बहुत मेहनत की। जैसे आप अपने पढ़ाई के लिए मेहनत करते हो तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, परसेंटेज ज्यादा आएंगे, मम्मी पापा खुश होंगे। उसी तरीके से उन्होंने भी बहुत मेहनत की और आफ्टर 1 ईयर आया, आफ्टर 1 मंथ, नॉट 1 ईयर लेट्स से, उन्होंने 100 रुपीज का प्रॉफिट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि भैया ये जो 100 रुपीज का प्रॉफिट किया है उसमें से कितना पैसा कौन लेके जाएगा? तो देखो भैया, 100 रुपीज में राजू ने 60 रुपीज लगाए। मतलब आप बोल सकते हो कि राजू का जो कंपनी का हिस्सेदारी था वो 60% का था, बराबर ना? 100 का 60 मतलब 60%। इसीलिए मैंने 100 का एग्जाम्पल लिया, समझने में इजी हो जाए। और 100 रुपीज में रुस्तम ने 40 रुपीज लगाए थे, तो रुस्तम के शेयर्स कितने हो गए? 40% के हो गए। तो अब जब प्रॉफिट भी होगा तो राजू लेके जाएगा 60% का मार्जिन प्रॉफिट में से और रुस्तम लेके जाएगा 40% का मार्जिन। तो वापस से हम बोलेंगे कि भैया राजू 100 में से 60 रुपीज लेके जाएगा बिकॉज उसने 60% का शेयर लिया था और रुस्तम भैया 40 रुपीज का प्रॉफिट लेके जाएंगे क्योंकि उन्होंने हिस्सेदारी कितनी की दिखाई थी? 40%। आ गया समझ में? तो जिस तरीके से जितने परसेंटेज के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की जाती है उतने ही परसेंटेज के फॉर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा। बात समझ में आ रही? बहुत सिंपल। तो यहाँ पे द प्रॉफिट और लॉस इज शेयर्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। परफेक्ट। this is true. Okay, so we will write this is true and we will write this statement once again as it is. Okay,
बात समझ में आ गई? थोड़ा सा पेन में इंक इधर उधर हो गई। लेट्स राइट अगेन एंड दिस स्टेटमेंट, जो भी क्वेश्चन आपको दिया वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। इजी रहा? नेक्स्ट, सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू पाई आर। अपने आप से पूछिए, अपने मन को पूछिए, अपने दिल से पूछिए, whether this formula is true or false. Yeah, this is perfectly, this is completely true. Why? Because pi r नहीं होता दोस्त। या कमेंट करो। परफेक्ट, 2 पाई आर। बहुत स्टूडेंट ने सही दिया है। यहाँ पे 2 भूल गए भैया, यहाँ पे रेडियस का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ वापस से, रेडियस का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। बट अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जाता, डी का मतलब, बहुत बढ़िया यार, डायमीटर पहले बता देते हो। डी का मतलब क्या होता है? डायमीटर। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे डी मतलब डायमीटर लिखा रहता, दिस इज परफेक्ट, बट आर लिखा है तो यहाँ पे आगे 2 होना चाहिए। दिस इज व्हाट सर्कमफरेंस का फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, नेक्स्ट, पीसीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? परसेंटेज पर हाफ ईयर होता है क्या? नहीं, दिस इज रॉन्ग। दिस इज परसेंट कंपाउंडेड per annum. This is the what complete, you can say that, full form. Okay, the percent, not percentage, percent compounded per annum, and this is what full form of PCPA. Okay, so this statement is completely false, and you have to rewrite the statement so that the full form of PCPA means, अभी क्या सीखा है मैंने? यस, परसेंट कंपाउंडेड। मैं हट जाता हूँ बीस में से, दिख नहीं रहा होगा तो, परसेंट कंपाउंडेड पर एनम। परफेक्ट, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट फुल फॉर्म ऑफ पीसीपीए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अभी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, solve any 4 question. You have to just solve 4 question out of, you can see that there is 5 question and you have to solve just 4 question and each questions carry, you can say 1 marks और 4 marks का ये सवाल है। ओके, तो शुरू करें। क्या दिया हुआ पहले, if 10 pens cost 60 rupees, what is the cost of 14 pens such pens? देखो यहाँ पे आपको अपने आप से पूछना है कि अगर आप दुकानदार से 10 से ज्यादा 11 पेन लेते तो जो 10 पेन के लिए कितने रुपए, 10 पेन्स के लिए कितने रुपीस लिए आपसे दुकानदार ने? 10 पेन पे आपको 60 रुपया देना पड़ा, 10 पेन पे आपको 60 रुपीज पे करने पड़े। तो अगर आप जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन को इंक्रीज करोगे, यू हैव टू पे मोर मनी। परफेक्ट ना? तो यू कैन सी दैट कि एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन आल्सो इंक्रीजेस। so this question is come from the direct proportion. The value of one quantity increases, the value of other quantity increases. समझ में आया? तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो लेट्स से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज 60 रुपीज। परफेक्ट, 10 पेन का कॉस्ट कितना है? 60 रुपीज है। ठीक है ना? लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम कॉस्ट ऑफ 14, 14 लिखना, 40 लिखने लग गया मैं। कॉस्ट ऑफ 14 पेन्स बी, क्या मान लेते हैं हम लोग? एक्स मान लेते हैं। 14 पेन का कॉस्ट क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? 2 स्टेप हो गया। अब आपने बोला है कि 10 पेन का कॉस्ट कितना है? 10 पेन का कॉस्ट है व्हाट? परफेक्ट, 60 रुपीज। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो जब कोई क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता है तो उनका रेशो कांस्टेंट होता है। उनका क्या कांस्टेंट होता है? रेशो। तो 10 पेन का कॉस्ट 60 रुपीज है तो 10/60 ये एक रेशो हो गया, बराबर। इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? 14 पेन का कॉस्ट कितना होगा? x रुपीज। ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में से आता है तो उनका रेशो कांस्टेंट होता है। तो रेशियो हमने बराबर लिख दिया भैया। देखो 10 पेन का कॉस्ट है 60 रुपीज, 14 पेन का कॉस्ट है x रुपीज, हमने माना हुआ x। अब कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे चला जाएगा ये x, तो ये बन जाएगा आपका 10 इंटू एक्स और ये बन जाएगा आपका 14 इंटू 60। नाउ क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज 14 इंटू 60 डिवाइड बाई 10। 0 से 0 कट। अब आपको करना है 14 सिक्सा, तो 14 सिक्सा कितना होता है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया बताया, 84 रुपीज होता है।
तो यू कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ 14 पेन्स विल बी 84 रुपीज। सही है, यहां हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 14 पेन्स इज 84 रुपीज। ठीक है, आगे समझ में, सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट आपको यहाँ दे रखा है, आपको यहाँ अमाउंट और इंटरेस्ट आपको दे रखा है और आपको प्रिंसिपल निकालने बोला है। एक सिंपल सा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या बोलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करते समय, अमाउंट इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को याद है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द अमाउंट, दैट इज 80 to 100 रुपीज। व्हाट इज द प्रिंसिपल, वी डोंट नो बिकॉज हमें क्वेश्चन में वही निकालने बोला है। और कैन यू टेल में इंटरेस्ट, दैट इज 260 रुपीज। ये प्लस में है, इक्वल टू के जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो दिस इज 8200 माइनस 260 रुपीज। तो योर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल यू विल गेट वेरी इजीली। तो 8200 माइनस 260, देखो जब आपको माइनस करने नहीं आता ना, प्यार से इज्जत से अपना बेसिक मेथड से करो। एग्जाम में रॉन्ग करके आ जाते हो यार, आप क्वेश्चन बराबर लिखते हो, सब कुछ सही करते हो, एग्जाम में रॉन्ग कर लेते हो। तो जीरो में से जीरो क्या जीरो, यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, ये 4, यहाँ पे देखो ये 11 1 बचेगा, तो हम कैरी करके इसको 11 कर देंगे, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे बच जाएगा 7। तो दिस इज बिकम 7940, बराबर 7940, दिस विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने निकाल दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सही है, सिंपल है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन, आपको सर्कल का रेडियस दे रखा है विच इज 11 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड डायमीटर। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला, ओके परफेक्ट। सर्कमफेरेंस, सॉरी आपको डायमीटर निकालना, सर्कमफेरेंस थोड़ी निकालना, क्यों हार्ड बना रहे हो यार, सॉरी सॉरी माफ करना मेरे को। देखो डायमीटर का फॉर्मूला होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। Perfect. Diameter is equals to 2 times of radius. So 2 into what is the radius? That is 11. So your diameter is become 22 centimeter. Perfect. 1 marks का क्वेश्चन तो इतना ही पूछेंगे यार, और कितना पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, m and n वेरीज इनवर्सली की डायरेक्टली, इनवर्सली। जब भी ध्यान रखना, जब भी इनवर्सली का क्वेश्चन आए, तब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, और डायरेक्टली का आए तो उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे इनवर्सली का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दोनों चीजों का क्या कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन। क्या कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो आप लिख सकते हो m1 इंटू n1 विच इज इक्वल टू m2 इंटू n2, बराबर कि नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इफ द क्वेश्चन इज कम फ्रॉम द व्हाट, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 12, m2 n1 120। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इट इज 12 इंटू 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, दैट इज 6, एंड n2 आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे सिंपल सा 6 इंटू एक्स। 6 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर चला जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड में आ गया। 6 1 जा 6 2 जा, तो ऊपर बच जाएगा 2 इंटू 120, और योर आंसर इज बिकम 240। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 240, और आप देख पा रहे हो कि ये इनवर्सली का क्वेश्चन था। इसके लिए आपका जो आंसर आया, देखो जब 12 था, जब 12 था तो 120 था, और जब हमने 12 से 6 कर दिया तो आंसर बढ़ गया। यही कमाल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन का, कि एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना जब भी आप इनवर्सली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करो तो। ठीक है, now observe the following figure alongside and answer the following, write the names of the two diameters। आपको दो डायमीटर के नाम लिखने हैं, कोई भी बच्चा लिख देगा। देखो एक तो ये डायमीटर है PQ, दिख रहा है आपको, PQ नाम का डायमीटर जो सेंटर से जा रहा है और सर्कल के दोनों सरकमफेरेंस पे टच कर रहा है दोनों साइड में। और ये RS वाला भी देखो सर्कल से जा रहा है, तो एक हो जाएगा आपका RS और एक हो जाएगा आपका PQ, द टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल जो आपको फिगर में दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने, 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी व्हाट 2 मार्क्स। एक हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अनुपमा एंड विद्या स्टार्टेड अ ब्यूटी क्यू बाय द इन्वेस्टिंग 5200 एंड 3400 रुपीज। अनुपमा और विद्या ने बिजनेस स्टार्ट किया इज रिलेटेड टू ब्यूटी इंडस्ट्री, और उन्होंने पैसे लगाए, एक ने लगाए 5200 रुपीज, एक ने लगाए 3400 रुपीज।
दे मेड प्रॉफिट ऑफ 50%, हाउ शुड दे शेयर। अब उन्होंने कितना 50% का प्रॉफिट मिला उनको, तो वो 50% के प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे। एक बात का ध्यान रखना कि जितना इन्वेस्टमेंट आप करते हो, जिस परसेंटेज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी परसेंटेज में आपको प्रॉफिट की हिस्सेदारी मिलती है। तो अगर आपने आपने जो भी अमाउंट लगाया, उसमें आपका अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट में भी शेयर ज्यादा मिलेगा। सही बात है ना। और अगर आपका अमाउंट कम होगा तो प्रॉफिट में भी शेयर कम मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सवाल है कि उनको 50% का प्रॉफिट हुआ, तो आपको जब प्रॉफिट मिलेगा, तो जब जैसे मान देते हैं अनुपमा का इन्वेस्टमेंट क्या है, तो अनुपमा का इन्वेस्टमेंट है, अनुपमा अनुपमाज इन्वेस्टमेंट कितना है, वो है 5200 रुपीज। और विद्या का इन्वेस्टमेंट क्या है, विद्याज यू कैन से विद्याज इन्वेस्टमेंट, वो है 3400 रुपीज। सही बात है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो जिस रेशो में आप इन्वेस्ट करते हो, उसी रेशो में आपको हमेशा क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। एक वो दूसरा तरीका है, जिस परसेंटेज में आप इन्वेस्ट करते हो उसी परसेंटेज में आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना। तो प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न बाय अनुपमा, अनुपमा को कितना प्रॉफिट मिला, दुनिया जानना चाहती है और मैं भी जानना चाहती हूँ कि अनुपमा को कितना प्रॉफिट मिला। तो अनुपमा ने 5200 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, तो उसको मिलेगा 50% ऑफ 5200 रुपीज। 5200 रुपीज का जो भी 50% प्रॉफिट होगा वो उसको मिलेगा। किसको मिलेगा, अनुपमा को मिलेगा, क्योंकि 50% प्रॉफिट हुआ है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसमें 50% बढ़ा होगा, तो वो अनुपमा लेके जाएगी उसके इन्वेस्टमेंट का। तो कितना होता है 50% ऑफ 5200 रुपीज का, तो लुक एट दिस, जीरो से जीरो कट हो जाएगा एंड यू विल गेट 52 और ऊपर 52 50 बचेगा। तो 52 इंटू 50 बच जाएगा। तो आप देख पाओगे कि 52 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10, ये 26, 260, और देखो ये ऊपर का एक जीरो और बच गया तो 2600 रुपया। तो अनुपमा को जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2600 रुपीज का। बहुत सिंपल था। उसी तरीके से प्रॉफिट किसको कितना मिलना है, दूसरा कौन है, विद्या। प्रॉफिट अर्न बाय विद्या जी। अब विजय लिखना, हाँ वहां पे आपको रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो भी उनको 50% मिलेगा। बट 50% किसका, परफेक्ट, ये सवाल हमारे से मन में आना चाहिए। उन्होंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, 3400। तो 50% ऑफ 3400, तो दिस विल बिकम 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 3400। दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 50 इंटू 34। हम साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 20 टू कैरी 15 और 2 17। तो और ऊपर का एक जीरो और है, दिस इज बिकम 1700 रुपीज का जो प्रॉफिट होगा वो मिलेगा किसको, विद्या जी को। आई होप आप वो ये पूरा क्वेश्चन और इसका पूरा आंसर समझ में आ रहा है। जिस परसेंटेज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसी परसेंटेज के फॉर्म में या उसी रेशो के फॉर्म में आपको प्रॉफिट मिलता है। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। नेक्स्ट, लक्ष्मण राव बोरोड 1,20,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक फॉर 4 years। ओके, रेट परसेंटेज कितना, परसेंटेज मतलब उनको कितना ब्याज देना पड़ रहा है, हिंदी में परसेंटेज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 8। ओके, परचेज ऑफ फार्म लैंड, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द पीरियड। 4 साल के बाद वो बैंक को कितना पैसा देंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे कि लक्ष्मण, गिवन डेटा में हम बात करें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन दिया था, तो हम बोलेंगे बोरोड मनी बाय whom, बाय लक्ष्मण राव। लक्ष्मण राव कितना है, 1,20,000 रुपीज। इतना पैसा लक्ष्मण राव ने बोरो किया हुआ है बैंक से। फिर हम बात करेंगे कितना टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड की हम बात करेंगे, दैट इज व्हाट टी वी कॉल्ड इट, दैट इज 4 year। ओके, एंड व्हाट रेट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, we called it rate of return। कितना है रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज वी कॉल्ड इट आर, विच इज इक्वल टू 8%। ओके ना। एंड दिस इज बोरोड मनी, जो भी उसने बैंक से अमाउंट लिया लक्ष्मण राव जी ने,
उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, व्हाट वी कॉल्ड इट प्रिंसिपल, जो भी हम किसी से लेते दैट इज वी कॉल्ड इट प्रिंसिपल, एंड यू हैव टू फाइंड द अमाउंट दैट ही पेड आफ्टर द 4 ईयर। ओके, तो फॉर्मूला सबसे पहले देखो, आपको पता है राव जी ने इतना पैसा लिया, ये तो पैसा उनको बैंक को पे करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, परफेक्ट ना। तो यू शुड नो इंटरेस्ट, पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कितना पे करेंगे लक्ष्मण राव जी। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया, सबने पढ़ रखा है, अभी हमने पढ़ रखा था, P इंटू आर इंटू कैपिटल T अपॉन 100। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, दैट इज 1,20,000 रुपीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, दैट इज 4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, 8% का रेट है यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ मैंने थोड़ा सा उल्टा सुल्टा कर दिया है, लुक एट दिस, यहाँ पे ये नंबर का मैंने थोड़ा ऊपर झोल कर दिया है। R का वैल्यू है 8% और ये टाइम है 4 साल का, नीचे है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, अब ऊपर कितना बच गया 1200, दैट इज आई में ऊपर बच गया 1200 और इधर बच गया 8 4 जा 32, डायरेक्ट लिख दे क्या, या परफेक्ट, वी कैन राइट दैट इज 8 4 जा 32। अब क्या करना है आपको, 32 को 12 से मल्टीप्लाई करना, फिर ऊपर 2 जीरो लगा देना। तो हम कर देंगे यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड वो हो जाएगा 46023 एंड दिस इज बिकम 483, दैट इज 38400 एंड ये हो जाएगा इंटरेस्ट। 38,400 का लक्ष्मण राव इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। समझ में आया? क्वेश्चन में पूछा है यू हैव टू फाइंड नॉट ओनली इंटरेस्ट, यू हैव टू फाइंड अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, अभी हमने यही इसी फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा था, या एक क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, उसमें पूछा था। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट विच इज ऑलवेज अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रिंसिपल? यस, 1,20,000 रुपीज बराबर 1,20,000 रुपीज का इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। आपको दिख रहा है अच्छे से, परफेक्टली दिख रहा है। 1,20,000 रुपीज का यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, और उस सॉरी प्रिंसिपल, और उस पे इंटरेस्ट कितना लगा 38,400 रुपीज। तो वी कैन राइट हियर दैट इज 38,400 रुपीज। क्या आप ये ऐड करके कमेंट में अपना आंसर बता सकते हो? पक्का बता दोगे अच्छे से? मैं आप पे विश्वास रखता हूँ। ये मैं आपको एज ए चैलेंज देता हूँ कि भाई ऐड करना तो देख लो, ऐड करना आता तो होगा ना, कमेंट करो कितना होगा, ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो, सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना, एंड क्रिस्टल कॉन्सेप्ट हैशटैग क्रिस्टल कॉन्सेप्ट लिख देना कमेंट सेक्शन में। नाउ अनदर क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है, ऑब्जर्व द अलोंग साइड फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क। आपको यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्क का नाम लिखना है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सेमी सर्कुलर आर्क मतलब आधा सर्कल। लुक एट दिस, दिस इज आधा सर्कल, ए से लेके एक्स से लेके यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बी लिख दो। ए से लेके या आधा सर्कल है कि नहीं, तो आधे सर्कल का राइट द नेम ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, तो वो हो जाएगा आर ए एक्स बी, हो गया। हाँ, इतना था, दिस इज व्हाट सेमी सर्कुलर। आप क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखना, थोड़ा बड़ा दिखेगा। राइट द नेम ऑफ मेजर आर्क, यहाँ पे मेजर आर्क का नाम देखो। मेजर आर्क क्या है? मेजर आर्क देखो, तो मेजर आर्क बड़ा सिंपल है, लुक एट दिस। आपको मेजर आर्क का नाम लिखना, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप मेजर आर्क को नाम लिखने के लिए। कि अगर मैं बोलूँ ये वाला लिख, ये एक आर्क है, ये पूरा एक मेजर आर्क बन सकता है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये आर्क का नाम क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो आर्क, आर्क सी ए बी, क्योंकि हमने इसका नाम बी दे रखा, बराबर कि नहीं। आर्क सी ए बी ये हो सकता है। और भी मेजर आर्क आराम से यहाँ पे बन सकता है, और भी मेजर आर्क हम बना सकते हैं। लुक एट दिस, और देखो कौन सा बनेगा, और बनने वाला है यहाँ पे, ये देखो सी ए लेके एक्स तक, ये भी एक मेजर आर्क में आ सकता है। तो आर्क आप लिख सकते हो सी ए एक्स, ये भी मेजर आर्क में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइनर आर्क, आपको सेमी सर्कुलर आर्क और मेजर आर्क का नाम लिखना था। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। देखो वापस से, प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है 4200, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7%, टाइम दे रखा है 3 साल का, आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला अभी स्पीड में इसको करेंगे, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ पी? यस, 4200 रुपीज। आर का वैल्यू 7 और नीचे रेट टाइम 3 और नीचे 2 बार 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट,
ऊपर बच जाएगा 42 इंटू 7 इंटू 3. वी नो दैट 42 7 into 3 is become 21. So you have to multiply 42 by the 21. So this is 1, this is 2, this is 4, 0, this is 4, and this become 8. So 2, 8 and 1 carry, 2 8 और यहाँ पे कैरी थोड़ी होगा ये 8. तो दिस इज बिकम 8 8 2 2. लेट्स सी मल्टीप्लाई वापस कर लेते हैं, गलती होगी तो गई. 2 4 0 4 8 2 8 8 दैट इज 8 8 2. ये हो जाएगा इंटरेस्ट. तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट दैट इज 882. नाउ अदर ब्रैकेट में आपको लिखना है अमाउंट. तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. कैन यू टेल मी द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल दैट इज 4200 एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट इज 882. सो 882 ऐड करना है हमें. तो 2 8 10 1 कैरी 3 and 4. दिस इज बिकम 43,082 रुपीज हो जाएगा आपका अमाउंट. ये मैंने डायरेक्ट ऐड करने के लिए इधर लिखा था, आप उधर मत लिखना. ओके, आ गया समझ में. तो ये होगा अमाउंट दैट इज 43,082. सिंपल था, इजी था क्वेश्चन. देख लो अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन को फास्ट करवाएगा. ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले कर रखा था. क्वेश्चन नंबर 4 6 मार्क्स का सवाल बोल के यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हील ऑफ द बुलेट कार्ट हैज द डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर. यहाँ पे समझिएगा कि एक बुलेट कार्ट का व्हील है और उसका डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये दैट इज 1.4 मीटर का. ओके, and how many rotations will take to complete the 1.1 किलोमीटर. 1.1 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए उस व्हील को कितनी बार घूमना पड़ेगा वो आपको फाइंड आउट करना है. देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आप बोल सकते हो कि जितनी बार मतलब जितनी बार व्हील घूमेगा, जितनी बार क्या करेगा व्हील घूमेगा, उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर होने वाला है कि नहीं. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई एक व्हील जब पूरा घूमेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा उसके सरकमफेरेंस के बराबर, जो इस व्हील का सरकमफेरेंस होगा. बराबर कि नहीं. अगर आपने व्हील का सरकमफेरेंस पता कर दिया, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन बाय डिवाइडिंग 1.1 किलोमीटर बाय द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. सिंपल सा है. सरकमफेरेंस ऑफ, जैसा कि मान लो कि ये हमारा 1 किलोमीटर है, तो व्हील मान लो ये है, तो व्हील बार एक बार घूम के व्हील यहां से यहां पहुंच गया, तो इसने 1 किलोमीटर का कुछ पार्ट कवर कर दिया. फिर दूसरे रोटेशन में वो यहां से यहां पहुंच गया, उसने एक कुछ पार्ट और कवर कर दिया. तो आप उसके एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस नंबर से 1.1 किलोमीटर को अगर आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट कंप्लीट रोटेशन. ठीक है, शुरू करते हैं. देखो कैसे होगा. यहाँ पे हमें डायमीटर पता होना चाहिए और डिस्टेंस, बस यूनिट का भी ध्यान रखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में. लुक एट दिस. तो डायमीटर जो है बुलेट कार का डायमीटर जो है विच इज 1.4 मीटर. तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला डायमीटर के फॉर्म में मैंने बताया था आपको. क्या होता है सरकमफेरेंस ऑफ व्हील. क्या होता है डायमीटर के फॉर्म में, परफेक्ट पाई इंटू डी. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14. तो आप यहाँ पे 3.14 या 22/7 भी पुट कर सकते हो एंड 1.14 यहाँ पे हो जाएगा. तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 3.14 एंड 1 पॉइंट डायमीटर कितना दे रखा है 1.4. हाँ, यहाँ पे 1 नहीं है, 1.4. तो ये 16 1 कैरी 4 एंड 1 5 एंड 12 0 4 1 एंड 3 6 9 3 4. ये हो जाएगा आपका 4396. और अगर हम लोग पॉइंट के हिसाब से भी सोचे तो 3 नंबर के बाद पॉइंट, तो दिस इज सरकमफेरेंस ऑफ व्हील. ओके, ये आ गया आपको सरकमफेरेंस. अब आपको पता करना है नंबर ऑफ रोटेशन. ओके, सो हाउ मेनी रोटेशंस विल कंप्लीट टू कवर ट्रेवल 1.1 किलोमीटर. तो बुलेट कार ट्रेवल 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस. परफेक्ट है ना. तो यहाँ पे देखते हैं अपन एक बार. बुलॉक कार्ट, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, बुलेट लिख दिया. बुलॉक कार्ट ट्रेवल 1.1 किलोमीटर. क्या आप 1.1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो? यस, 1000 से मल्टीप्लाई करके हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 1.1 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पॉइंट शिफ्ट होगा और ये हो जाएगा 1100 मीटर. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि सरकमफेरेंस यहाँ पे मीटर में है, तो ये भी हमारा किस में होना चाहिए, ये भी हमारा मीटर में होना चाहिए. दिख रहा है आपको अच्छे से, क्लियर है. अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली करना है नंबर ऑफ रोटेशन पता करने के लिए. नंबर ऑफ रोटेशन कि भाई बुलेट कार का टायर
कितने रोटेशन कवर करने वाला है वो पता करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली 1100 को, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलॉक कार्ट, डिवाइड बाय 4.390 से आपको 4.396 से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4.396 से, ठीक है। बट थोड़ा सा ये रिस्की बन गया है इसको सॉल्व करना। मैं आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देता हूँ, आप कोशिश करो कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू ना लो, बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको पता है पाई की दो वैल्यू होती है, एक होती है 3.14 और एक होती है 22/7, बराबर कि नहीं, सॉरी इक्वल टू 22/7 इज बेटर वैल्यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे, देखो अगर यहाँ पे मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, 22/7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का टारगेट क्या, इस क्वेश्चन का टारगेट है नंबर ऑफ रोटेशन पता करना। आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि बेटा सर्कमफेरेंस बता, आपको नहीं बताना है, तो आप क्या करो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप सिर्फ सर्कमफेरेंस को यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दो, जस्ट लीव इट। आपको यहीं पे रखना है, सर्कमफेरेंस का वैल्यू आ गया 22/7 इंटू 1.4 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है बुलेट का ट्रेवल 1 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, बस उससे। बस यहाँ पे छोटा सा चेंज है कि 4.396 पुट करने से अच्छा यू जस्ट हैव टू पुट दिस वैल्यू दैट इज 22/7 इंटू 1.4। बात को समझना, देखो अगर मैं साइड में हट जाता हूँ, क्या किया मैंने, देखो नंबर ऑफ रोटेशन के लिए ऊपर हमने लिखा है कि बुलेट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और नीचे हमने लिखा है कि एक व्हील जब एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यू विल गेट द नंबर ऑफ रोटेशन आफ्टर दैट। ओके, यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा काम, मैं समझाता हूँ कैसे। अब सिंपली क्या होता है, ये करते समय इस बात का ध्यान रखना, ये जो 7 डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा एकदम, तो दिस इज इक्वल 7 इंटू 1100 और नीचे बन जाएगा आपका 22 इंटू 1.4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। ओके, अब देखो ये 11 है ना, 1100 का 11 वन जा और ये हो जाएगा 11 टू जा, करेक्ट है। तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका लगभग, मेरा हाथ नहीं आए बीच में, 7 इंटू 100 वो 1100 का 100 बचेगा, नीचे 2 इंटू 1.4। अब देखो 7 वन जा और 7 टू जा 14 होता है, बट पॉइंट की वजह से 0.2 हो जाएगा, ठीक है। 2 वन जा एंड 2 15 जा 100 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 50 और नीचे बचेगा 0.2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको डिवाइड करना है 2 से और एक पॉइंट को शिफ्ट करके आपको आंसर करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड करने के बाद 25 और नीचे एक नंबर के बाद पॉइंट था, तो जब नीचे एक नंबर के बाद पॉइंट हो तो ऊपर एक जीरो बढ़ाना होता है, दैट इज 250 रोटेशंस, यू कैन से दैट 250 रोटेशन। तो आपको यहाँ से एक सिंपल सा, और या ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे पॉइंट को रिमूव करके यू कैन सॉल्व दिस आल्सो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि बुलेट कार जो होगा 250 रोटेशन कवर करेगा अगर उसको 1.1 किलोमीटर का दूरी क्या करना है, तय करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं सोच के चल रहा हूँ। अंबालाल बोरो सम मनी फ्रॉम द बैंक ऑफ द रेट, कितना रेट है, कितना परसेंटेज है, 2.5% इंटरेस्ट 5 ईयर के लिए उन्होंने पैसा लिया है, एंड ही पे 2400 एज अ टोटल इंटरेस्ट, उन्होंने टोटल इंटरेस्ट भरा है 2400 और निकालने बोला है कि कितना मनी उन्होंने बोरो किया होगा। मतलब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आर की अगर हम बात करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, तो आई होप इसको सिंप्लीफाई करने आपको आता होगा, विच इज बिकम वेरी गुड, क्या हो जाएगा 5/2, जिसको हम लोग 2.5 भी बोल सकते हैं परसेंट। ओके, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। आर का वैल्यू पता चल गया, टाइम कितना होता है, टाइम दिया है 5 साल का, ये लो 5 साल हो गया, और कितना कितना इंटरेस्ट उन्होंने पे किया, उन्होंने पे किया 2400 रुपीज, एंड उन क्वेश्चन पूछा कितना उन्होंने बोरो किया होगा बैंक से, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या आप इस क्वेश्चन को कमेंट करके सॉल्व कर सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला हम लगाएंगे ये वाला P इंटू आर इंटू टी का, अपॉन लिख देंगे 100। ओके, अब आई का वैल्यू कितना है, वी नो दैट आई का वैल्यू 2400, पी का वैल्यू हमें नहीं पता, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू हमारे पास है 2.5, या यू कैन राइट 5/2 एज योर विश, 5/2। टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू आपको दे रखा है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और नीचे कितना है, नीचे और 100 भी है, देखो 2 के साथ और 100 नीचे है। ओके, अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो 100 को यहाँ पे डिवाइड में जिधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे, 2 भी यहाँ पे डिवाइड में जिधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इधर नीचे आ जाएगा कितना 5 एक बार और 5 एक और बार, और इधर बच जाएगा आपका P। अब आपको सिंपली
मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम करना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे देख लेते हैं, वो भी आपकी मनकामना पूरी कर देते हैं। ये होगा 25, आपको पता है 25 वन जा 25 फोर जा, तो ऊपर बच जाएगा 2400 इंटू 4 इंटू 2, और दिस इज वॉट योर पी। नाउ मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई दिस इज 8, ये दोनों मिलके, और ये बन जाएगा आपका 2400, दैट इज प्रिंसिपल। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू 8 32, 8 16, 16 और 3 19, 192, ऊपर 2 जीरो, एंड दिस इज व्हाट अमाउंट बोरोड बाय द अंबालाल फ्रॉम द बैंक, दैट इज 19,200 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक मोटा मोटी आइडिया आ चुका होगा कि किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का ये तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो और आपके कॉन्सेप्ट और आपका एग्जाम का डर कम हो रहा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और 7th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट इस वीडियो के अंत तक एंड तक पहुंच चुके हैं वो इसका कमेंट करके बता दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, मेरे को पता है इजी है, बट आप कमेंट करोगे तो मुझे समझ जाएगा कि आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हो, जिसको पता था कि वीडियो में एंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी कीजिएगा ये काम, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड कीप शो योर सपोर्ट टुवर्ड्स द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।